वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 16 जून से लेकर 22 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे इस सप्ताह आपकी राशि का धन भाव काफी मजबूत स्थिति में रहेगा। धन भाव की मजबूत स्थिति से धन के आवागमन में तेजी आएगी, लेकिन बचत को सुरक्षित रखना आपके हाथों में रहेगा। नहीं तो एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से निकल भी सकता है। पहले से धन का मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी राशि का धन भाव मजबूत स्थिति में है, पर व्यय भाव पर राशि स्वामी शुक्र का संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। आपकी बचत प्रभावित हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस सप्ताह खर्चों के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें, नहीं तो यह खर्चा स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है। खासकर सप्ताह के वीकेंड में राशि स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा का भी व्यय व बाधक स्थान पर संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। वीकेंड में आप घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो बाहर के खाने पीने से परहेज करें, संतुलित भोजन ग्रहण करें। नहीं तो चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। खासकर वीकेंड में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। यही कारण है आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पूरे सप्ताह बुध का दूसरे भाव अपने भाव पर संचार, साथ में सूर्य और गुरुदेव का युति योग विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। विद्यार्थी इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। सप्ताह के वीकेंड में प्रेमी जन को उपहार स्वरूप कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा, वह है सूर्य का राशि परिवर्तन। पिछले समय से सूर्य की दाम्पत्य भाव पर क्रूर दृष्टि पति पत्नी में वाद विवाद का कारण बन रही थी। इससे दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो रही थी। सप्ताह में प्रवेश करते समय दाम्पत्य भाव सूर्य की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो चुका होगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो जा शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अकेला चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की बात किए बगैर सब अधूरा है। चंद्रमा की एक राशि पर संचार अवधि 2.25 दिन है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है,
मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव का लेखा जोखा एक ग्रह के पास है, जिस ग्रह से सारी दुनिया डरती है। कर्म फलदाता शनि देव के पास है। आपकी राशि के लिए शनि सब ग्रहों में से अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म भाव, जो कि कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, दोनों भाव का स्वामी है। दोनों महत्वपूर्ण भावों का स्वामी तब शनि देव के पास है, इसलिए अकेला शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। शनि का शुभ अशुभ गोचर आपके भाग्य और करियर को बहुत प्रभावित करता है। शनि का शुभ गोचर लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्रदान करता है, नहीं तो नाराजगी सहन करनी पड़ती है। आपको शनि की कृपा प्राप्त हो जाए तो पल भर में फर्ज से अरज तक पहुंचा सकता है। आजकल शनि का लाभ आप पर संचार हर कार्य में लाभ प्रदान करने वाला है। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आप जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। इस मोड़ पर दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। जीवन की गाड़ी में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश कर जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और शनि का सहयोग आर्थिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने के कार्यों में सहयोगी साबित होगा। आपकी राशि के धन भाव पर सूर्य, गुरु और बुध का संचार भी धन सुख में वृद्धि करने वाला है। यह युति योग बुध आदित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण करेगा। बुध का धन भाव पर संचार विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के मौके पैदा करेगा। खासकर बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के मौके मिलेंगे। आपकी राशि के लिए बुध संतान भाव का स्वामी भी है। संतान भाव के स्वामी बुध का धन भाव अपने भाव पर संचार संतान के माध्यम से भी धन लाभ के प्रबल योग बना रहा है। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष रूप से धन लाभ के मौके मिलेंगे। लेकिन मंगल और केतु के चतुर्थ भाव पर संचार से आपके मन में कभी कभार कठोरता और क्रूरता का भाव भी देखने को मिलेगा। आपके इस स्वभाव से पारिवारिक सदस्यों या बाहर वालों के साथ कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। खासकर माता जी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें, नहीं तो मंगल और केतु का चतुर्थ भाव पर संचार माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मंगल और केतु का यह युति योग रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर में सफलता प्रदान करता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नौकरी पेशा दोस्तों के भी कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रमा का राहु के साथ युति योगी खास कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि कर्म भाव, चंद्रमा और राहु सब पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। गुरुदेव की दृष्टि से चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 16 जून से लेकर 18 जून की शाम तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 18 जून की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव से प्रस्थान कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। यह भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर शुभ अशुभ दोनों ग्रहों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं।
इसलिए इस बात पर शनि और चंद्रमा का युति योग भी लाभप्रद रहेगा। खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चंद्रमा का लाभ आप पर संचार आमदनी में वृद्धि करेगा। भाई बहन और मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। वीकेंड में चंद्रमा व्यय भाव पर संचार करेगा। 20 जून की रात के 9:44 पर चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शुक्र पहले से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। अब शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलकर खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। वीकेंड में आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह खर्चा यात्रा से संबंधित भी हो सकता है। सैटरडे और संडे अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी खास सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आय से अधिक व्यय चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बन सकते हैं। वीकेंड में माता जी के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गेम चेंजर का कार्य करने वाले गुरुदेव और कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।